आप और हम गाँव से ही बिलोंग करते हैं और अभी भी मैं गांव जाते रहता हूं, वहां काम भी बहुत सारे करते रहता हूं। तो जो समस्या हमने फील किया, जो पेशेंट आते हैं हमारे पास खास के कैंसर के मामले में, वो इग्नोरेंस होता है, उसको छुपाने की एटीट्यूड होती है लोगों की। उसके 2-3 कारण होते हैं। एक तो कि सोसाइटी कहीं हमको एलूफ ना कर दें। अब जैसे बूढ़ा बाबा को पेशाब के रास्ते पे है तो कुछ और ना समझने लगे, उनको ये शर्म महसूस होता है। या हमारे पोता पोती बच्चे जो हैं, बेटा बेटी, उनकी शादी में तो अभी भी गांव में है कि लोग पूछते हैं कि उस घर में कोई कैंसर का तो पेशेंट नहीं था शादी ब्याह से पहले, तो उनको ये लगता है क्या कि ये हमारे फैमिली में दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, उनको लगता है कि इसका बहुत खर्च है इलाज में और उतना पैसा हमारे घर में है नहीं, तो हम बता देंगे तो ये लोग इलाज करेगा तो पूरा घर बिक जाएगा। तो इन सब कारणों से वो बताते नहीं हैं। जब कष्ट के दिन शुरू हो जाते हैं 4th स्टेज में आके, तब लोग उनको हॉस्पिटल लेके जाता है, सरकारी या प्राइवेट। तो उस स्टेज में वो स्टेज 4 में पहुंच चुके होते हैं, जहाँ की वहाँ इलाज ना के बराबर संभव होता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है क्या कि 5 साल सर्वाइवर की बात करें तो 5 से 10% पे पहुँच जाती है। उसी पेशेंट को जब हम 1st स्टेज में डायग्नोज करते हैं तो भी इतनी मेडिसिन्स आ गई हैं, इतने तरीके आ गए हैं कि वो क्योर के स्टेज में पहुँच जाते हैं, 100% क्योर हो जाता है। ये कंसेप्ट हमारे लोगों के बीच में, इवन शहर में नहीं है कि कैंसर ठीक होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी हुए, सोनिया गांधी हुए, शरद पवार जी हुए जिनको आप देख रहे हैं लगातार, युवराज सिंह हुए, मनीषा कोइराला हुए। ये लोग इसलिए नहीं ठीक हो गए कि इनके पास पैसा ज़्यादा था, इसलिए ठीक हुए कि ये 1st स्टेज में पकड़ा है। और दुर्भाग्य से हमारे सुशील मोदी जी स्टेज 4 में पकड़ा है, तो सिर्फ 4 से 5 महीने डायग्नोसिस के बाद वो बच सके। लोगों को अवेयर करने की क्या कहीं ना कहीं आपका मुहिम है? तो लोगों को सिर्फ अवेयर नहीं, अपनी समस्याओं को हमारे तक पहुंचाएं जहां पे उनको परेशानी है, और हम उनको बताएंगे कि उसका टेस्ट कहाँ कराना है। अब जैसे मुजफ्फरपुर के आसपास हैं तो TMH वहाँ पे खुल गया ब्रांच, तो उनको पटना भी नहीं आनी है। मैं क्यों बोलूँगा कि तुम मेरे ही सेंटर पे आ जाओ। वहीं पटना, जब उनके मुजफ्फरपुर में टेस्ट हो सकता है वही टेस्ट, तो वो भी सरकारी में है तो चले जाएं। तो यही उनको डर लगता रहता है कि नहीं जाएंगे हम। तो ये जब पकड़ा गए तो वहाँ जाकर उनका टेस्ट हो गया, तो डायग्नोसिस हो गई, तो हम फिर उनको ये करते हैं कि अब आपको है तो आप इलाज शुरू कराएं। कई बार लोग बैठ जाते हैं घर में कि इलाज करा के क्या फ़ायदा। तो जितनी जल्दी वो इलाज करें, सरकारी में भी उपलब्ध है, प्राइवेट में भी है। आयुष्मान कार्ड आज की तारीख, आयुष्मान कार्ड आपके आज हाथ में इतना ताकतवर है कि वो आप प्राइवेट में भी करवा सकते हैं। बहुत सारे कैंसर के हॉस्पिटल इन पैलेंट है आपके पटना में, शहर में, वहाँ फ्री में इलाज हो जाती है। तो इलाज वाला पार्ट हमने काफ़ी डेवलप कर लिया है। भारत सरकार, बिहार सरकार दोनों आपके मेडिकल कॉलेज से लेके एम्स से लेके टाटा का इंस्टीट्यूट का ब्रांचेज खोल के आपके इलाज के लिए काफ़ी व्यवस्था की है। लेकिन आप बाहर निकलेंगे इस शर्म, लिहाज और पर्दे से, तभी आप बच पाएंगे। बहुत सारे लोग इसका ट्रीटमेंट कराने बाहर भी जाते हैं, देश नहीं, से बाहर जाते हैं। यही मैं बता रहा हूँ। शरद पवार जी गए थे अमेरिका अपना इलाज कराने, ऑपरेशन कराने, तो जो वहाँ ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर था वो सुल्तान प्रधान सर का स्टूडेंट था, जो कि बॉम्बे के हेड नेक के सबसे बड़े पायोनियर हैं पूरे वर्ल्ड में। तो उसने बोला कि आप मेरे गुरु को छोड़ के मेरे पास क्यों आए हैं कराने। समझ गए? क्या लगता है? तो ये एक कंसेप्ट है कि हम दिल्ली चले जाएंगे या बॉम्बे चले जाएंगे तो अच्छा इलाज होगा। आज के तारीख में डिजिटल इंडिया कर लो, दुनिया मुट्ठी में, सब नॉलेज सबके पास अवेलेबल है। बताया भी मैडम ने कि और रितु ने कि जो इलाज बाहर है वही यहाँ है। और ये इतना चीज़ है कि आप उससे बच नहीं सकते हैं। आप गलत इलाज बताएंगे तो पकड़ में भी आ जाएगा तुरंत लोगों को। सो अब ये डिफरेंस ख़त्म हो गया। पहले था ये डिफरेंस, मैं एग्री करता हूँ कि आज से यदि 10 साल पहले की बात करें, 15 साल पहले की बात करें, तो ये डिफरेंसेस था कि बिहार में उस लेवल की इलाज नहीं हो पाती थी और लोगों को बाहर जाना पड़ता था। लेकिन आज वो डिफरेंसेस नहीं है। 8 तारीख को आप जो ऐप लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। ऐप में हमने एकदम, आप लॉग इन करेंगे तो वही पेज खुलेगा कि जिसमें आपको भरना है कि आपको क्या समस्या है। आप नाम भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे, गांव भरेंगे, एड्रेस भरेंगे, पिन कोड भरेंगे। उसके बाद आएगा कि मुंह में कोई छाला है, पूछेगा क्या कि आपके पेट में, पीठ में, आगे कहीं भी शरीर में कोई गांठ है, कोई अल्सर है, घाव है जो नहीं ठीक हो रहा है, आपके ब्रेस्ट में गांठ है, आपको पैखाने के रास्ते से कोई खून आता है लगातार,
ऐसे 10 सिम्टम्स जो कॉमन कैंसर्स के होते हैं वो लिखे हुए हैं। उसके बाद लास्ट लिखा हुआ है कि इसके अलावा यदि कोई ऐसी समस्या लगातार रह रही है, कैंसर का सबसे बड़ा ये खासियत होता है कि आप उसका इलाज करवाते रहते हैं, इलाज दूसरा हो रहा है तो समस्या बनी रहती है। तो ये उनको भी, पेशेंट को भी, परिवार को भी समझ में आता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, तो वैसी ही समस्या उनको उसमें भरनी है और वो फॉर्म हमारे पास आ जाता है विथ एड्रेस, पिन कोड, सब कुछ, उनके मोबाइल नंबर। फिर हम उनको उसी के थ्रू वीडियो कॉल करते हैं, ऐप के थ्रू। यहाँ से यदि जैसे लेडीज़ पेशेंट हैं तो गायनी वाले लोग या लेडीज़ डॉक्टर्स करती हैं, तो उनको प्राइवेसी भी मेंटेन हो जाता है। एक क्लिनिक के लिए उसको बोलती हैं, पूछती हैं क्या कि आपका हिलता है कि नहीं, इसमें कितने दिन से है, स्किन इसके ऊपर खींच के देखिए, क्या कलर चेंज हुआ है बाकी अगल बगल का। तो क्लिनिकल पहले कोई भी डॉक्टर क्या करता है, आप आते हैं हमारे पास, पेट छूते हैं, देखते हैं, तो हम क्लिनिकली ही डायग्नोज करते हैं। इन्वेस्टिगेशन जो भी होना है वो नेक्स्ट हम एडवाइस करते हैं। तो इतना काम उनका फ्री में हो गया और एक एडवाइस मिल गया कि आप ये जांच कराएं, शायद ज़्यादा चांस है कि आपका कैंसर है, तो अब वो कराते हैं। ऐप लॉन्चिंग कार्यक्रम में किन किन लोगों को सारे माननीय लोगों का ब्लेसिंग्स है हम लोग पे, सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। हम कोविड में भी काम कर रहे थे तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था और अभी भी सबों का स्नेह मिलते रहता है। गवर्नर साहब से भी मैं मिला था, उनका अप्रिसिएशन लेटर भी आया है जो उस दिन बताएंगे। और वो बोले क्या कि डॉक्टर साहब मैं 8 को पक्का आता, लेकिन मैं 8 तारीख को बिहार से बाहर हूँ, समझ गए। सो स्नेह सब लोगों का, बुजुर्गों का मिलते रहता है और आप सबों का भी मिला है। और इस बात को आपको जंगल की आग की तरह गांव-गांव, घर-घर पहुंचाना है।